blessings for all nations. अब ये तो बात होगी ईमान की। बेसिक में जो आपको बताना चाहता हूं, हमारा ईमान क्या है, हम मसीहियों का ईमान क्या है। क्या कोई जानता है जी? रसूलों के अकीदे के बारे में कौन जानता है? ऊंचा हाथ खड़ा है। कोई सुना सकता है जी, बता सकता है कोई? रसूलों के अकीदे के बारे में आज चंद बातें सीखेंगे। ज़्यादा वक्त नहीं आपका लिया जाएगा, इसमें से चंद बातें ही होंगी जो मेन होंगी। चलते चलते हम इसको बयान करेंगे। रसूलों के अकीदे के बारे में कोई किसी के पास लिखा हुआ, मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादरे मुतलिक बाप पर। अगर कोई साथ में कह सकता है तो वो कह सकता है, जो आसमान और जमीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावन है, वो रूहुल कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पेंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर और खुदा कादरे मुतलक के दाहिने बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूं रूहुल कुद्स पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और अबदी जिंदगी पर। आमीन। अब ये रसूलों का अकीदा, यानी जो रसूलों ने जो दिया था, इन बातों की तालीम दी है, और जब इन बातों की तालीम दी गई तो वो तालीम खुदावंद के मुकद्दस कलाम की सूरत में हमारे पास मौजूद है, और इन तमाम बातों को लिए हुए ये रसूलों का अकीदा जो है वो आज हमारे सामने है, जिसको हम ईमान का अकीदा भी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं जी? ईमान का अकीदा भी कहते हैं। इनमें चंद बातें हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि जो ईमान है इसके बारे में थोड़ा सा हमने सीखा था, लेकिन मजीद हम इसको सीखेंगे। इब्रानियों की कलीसिया के नाम खत 11वां बाब उसकी पहली 2 आयात क्या कहती हैं? अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है, क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई। अब इस चीज को याद रखिएगा कि आम अल्फाज में ये उम्मीद की हुई चीजों का कैसी है कि जो उम्मीद की हुई चीजें होती हैं, उम्मीद हम जहां से लगाते हैं वो अभी तक हमारे पास नहीं है, वो हम तक वो बात नहीं पहुंची, लेकिन खुदावंद खुदा से बात फिर वही है कि जिससे उम्मीद लगाई गई है। लिखा है कि खुदावंद खुदा उम्मीदों को बर लाने वाला खुदा है, और यहां पर मेन मरकज वही है, जो मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें। यहां पर भी वही बात है कि उम्मीद हम करते हैं, लेकिन यीशु मसीह के सर पर और मरकज बनाकर उसके लिहाज से उसके बेटे के वसीला से जब मांगते हैं तो लिखा है ऐसे ही इसे हकीकी बना देता है, गोया कि वो पहले ही हमारे पास है। ईमान एक ऐसा लफ्ज यहां पर बयान हुआ है कि जी अनदेखी चीजें का जो है वो क्या है, उम्मीद की हुई चीजों को ऐसे हमारे सामने ले आता है जैसे हमारे पास पहले से मौजूद है। खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है कि ये ईमान रखो कि तुम्हें जो मांगा है, ये ईमान रखो कि तुम्हें मिल गया। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा जब लाजर को जब जिंदा किया तो क्या कहा खुदावंद ने? ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी दुआ। यहां पर कैसे ईमान के अल्फाज है, सुन ली। तो यहां पर क्या है कि लिखा है कि ऐसे हकीकी बना देता है गोया कि वो हमारे पास पहले से है, यानी नाकाबिले तरदीद सबूत मुहैया करता है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता।
जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता, जिसका सबूत हमें मिलता ही मिलता है। क्योंकि असी हम गीत गाते क्या कहते हैं, असा यसु नाल लाइए सदा, असा यसु नाल लाइए सदा। जब हमारी निगाहें खुदावंद यसु मसीह पर हैं, ईमान के कामिल करने वाले, ईमान के बानी कामिल करने वाले यसु को तकते रहो। और जब हमारी उम्मीद, हमारी दुआ का मरकज, हमारे ईमान का मरकज जो है, हमारी उम्मीद का मरकज जो है वो यसु मसीह है, तो फिर हमें पहले से इस चीज़ का यकीन होना चाहिए कि ये जो उम्मीद की हुई चीज़ है ये हमारे पास ही है, ये हमारे पास ही है। ईमान इस कदर हमारे सामने है। तो यहाँ पर एक और बात लिखी है, लिखा है मसीहियत की दीदनी रूहानी बरकत कतई हकीकी और यकीनी है, कतई खालिस तौर पर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जो मसीहियत में ईमान रखा जाता है, जो मसीह, एक मसीह का ईमान है, उसमें किसी तरह के शक की गुंजाइश नहीं है, ये हकीकत है। बालफाज़े दीगर ये मुस्तकबिल को हाल में ले आता है और नादीदनी को दीदनी बना देता है। जिहड़ी चीज़ सानू नजर नहीं ना आती, खुदावंद खुदा उन्होंने करके विखा देता है। हालेलुया। ये हमारा ईमान है, ये मसीहियत का ईमान है, ये मसीह का ईमान है। और लिखा है ईमान खुदा के भरोसा के लायक होने पर एतमाद का इजहार है कि खुदा मेरे लिए कर सकता है, और इस बात का इजहार ईमान करता है कि मेरा ईमान है कि मेरा खुदा कर सकता है। जैसे मुकद्दस मूसा जो हैं वो कहते हैं कि डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। खुदा के निजात का क्या देखो जी, उसका ईमान था कि मैं खुदा के साथ लगाई हुई है, मेरी लगन और मेरा ईमान किसके पर हुआ है, खुदा के। मेरी ईमान का मरकज खुदा है, और जब मरकज जिसके सर पर बात हो रही है, ये पुराने अहदनामे की बात कर रहा हूं, तो वहां पर क्या है, उससे मांगा गया तो समंदर दो हिस्से हो गए। हालेलुया। और जब भी खुदावंद को हम मरकज बनाकर, खुदावंद नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह, क्योंकि वहां पर लिखा है तुम्हारी इल्तिजाएं, शुक्रगुजारियां, मिन्नतें, दरख्वास्तें खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से खुदावंद तक पहुंचे, खुदावंद तक जो है वो पहुंचे। अब लिखा है कि यहां पर ईमान के बारे में हमने देखा है कि मैं ईमान रखता हूं, तो ईमान क्या हुआ जी, उम्मीद की हुई चीजों का क्या है जी, अनदेखा सबूत है। हमें खुदा सबूत दिखा देता है, हम उम्मीद करते हैं, इधर खुदा करके दिखाते हैं। हालेलुया। ईमान रखते हैं। और दूसरी चीज यहां पर है कादरे मुतलक, ये ईमान के अकीदे को बयान कर रहा हूं। पहले हमने देख लिया कि हम ईमान रखते हैं, फिर आगे क्या था जी, कादरे मुतलक, यानी जो कुदरत रखता है, जो सब चीजों पर कादिर है, जिसके बगैर ये दुनिया चल नहीं सकती, जिसके बगैर जो है सूरज अपनी जगह से हिल नहीं सकता, जिसके बगैर चांद जो है वो अपनी जगह नहीं छोड़ सकता। जिंदगी में एक चीज याद रखिएगा, दुनिया के मबूद महदूद हैं, इंसान का इख्तियार महदूद है। दुनिया के माबूद जो लकड़ी रखते हैं या पत्थर के रखते हैं, लेकिन वो इख्तियार किसका है, मैंने पहले बताया, बहुत मर्तबा में देवी देवता के बारे में बता चुका हूं, उनके माबूद हैं, उनका सिर्फ पानी पर इख्तियार है। एक का पानी पर इख्तियार है, एक का हवा पे इख्तियार है, एक का सूरज पर, लेकिन खुदावंद ताला की जात का इख्तियार और उसकी कुदरत और वो कादिर जो है वो कुल कायनात पर कादिर है। हमारा ईमान उस पर है। हमारा ईमान मसीही ईमान ये कहता है कि हम जिस खुदा को मानते हैं वो कादरे मुतलिक खुदा है, कोई बुत या लकड़ी नहीं, या किसी कबीले से नहीं, कि भी किसी कौम से नहीं, किसी खुद साख्ता नहीं है। हम जो है वो जिंदा खुदा को मानते हैं जो कादरे मुतलिक है। और तीसरी बात है खुदा बाप पर, क्या जी, खुदा बाप पर, ये एक रिश्ता है, इस चीज को याद रखिएगा।
इसमें दुनियावी बात कोई नहीं है, जिस्मानी बात कोई नहीं है। मैं जल्दी से आपको बताना चाहता हूं कि इसमें यह बात ना समझें, जो लोग जिस्मानी जहन रखते हैं, लिखा है जो जिस्मानी है वो हर वक्त जिस्मानी नीयत में रहते हैं, जिस्मानी ख्यालों में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी ख्यालों में रहते हैं। ये हमारा जो बाप है, ये एक ऐसा रिश्ता है हमारा दूसरे लोगों की तरह नहीं है। मसीहियत का खुदा बाप के साथ ऐसा रिश्ता है और मोहब्बत भरा रिश्ता है। मैं पहले बता रहा हूं जिस्मानी नहीं, किवें, किस तरह। अब ये बात सोचिएगा, हम कभी कभार जो हमारी ज़रूरत को पूरा करता है या जहाँ कहीं से हमें इमदाद की ज़रूरत में मिलता है या जहाँ कहीं से उम्मीद होती है, तो हम इंसानी तौर पर उसको क्या कह देते हैं, तुसी साडे माई बाप जे कीजे, तुसी साडे माई बाप जे, सानू की कर दे जे, पाल दे जे, क्या करते हैं। तो हमारा ईमान उस पर ऊपर है जो बाप है, जो पालनहार है, जिसको हम कादिरे मुतलक बाप कहते हैं, यानी वो हमें पालता है, हमारा परवरदिगार है, हमारा पालनहार है। इस वजह से ये एक रूहानी रिश्ता है जो खुदा के साथ है। और हम कभी कभार क्या करते हैं, बुजुर्ग बंदे को भी देख के, बुजुर्ग बंदे को क्या करते हैं, बुजुर्ग बंदे को हम क्या कहते हैं, तुसी साडी मां जे, तो बुजुर्ग बंदे ने वेख के की कहने, तुसी साडे बाप दी जगह दे। वो बनते नहीं जाता, जिस्मानी एक ही होता है, लेकिन यहां पर भी वही टर्म है कि खुदावंद खुदा जो है कोई जिस्मानी लिंक नहीं है, क्योंकि खुदा रूह है और जब उसके साथ रिश्ता रखा जाएगा तो वो रूहानी रिश्ता होगा। ये मोहब्बत का रिश्ता है जो हम मसीही इस पर ईमान रखते हैं। और लिखा है, आगे हम देखते हैं, आसमान और जमीन को पैदा किया। हमने ये बात देखी, पहले कादरे ईमान, फिर कादरे मुतलक, फिर बाप, और फिर क्या देखते हैं यहां पर मैंने अभी बताया आसमान और जमीन का। जब हम पैदाइश की किताब को पढ़ते हैं तो फिर हम वहां पर जानते हैं उसके पहले बाब में ही कि इब्तिदा में खुदा की रूह पानी की सतह पर खुदावंद खुदा फरमाता था, कलाम करता था, तो जमीन जो थी वजूद में आई। जब कलाम करता था तो आसमान वजूद में आए, जब कलाम करता था तो जड़ी बूटियां वजूद में आई। और जैसे जैसे खुदा कलाम करता रहा वैसे वैसे दुनिया खलक होती गई। हमारे मसीही ईमान का अकीदा यही है, हमारा ईमान ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ ईमान की बात नहीं है, ये एक ऐसा रिश्ता है खुदा के साथ। और वो खुदा कोई आम मबूद नहीं है, असी किसी आम मबूद नहीं मानते, हम कुल दुनिया के, कुल कायनात के खुदा को मानते हैं। और वो महज मानते नहीं, हम उसके साथ इस कदर मोहब्बत रखते हैं कि हम उसको बाप कर मानते हैं। हालेलुया। और यही वजह है, आगे हम देखते हैं, इकलौते बेटे पर ईमान। क्या जी, आसमान और जमीन को पैदा किया, फिर क्या है आगे, ईमान रखते हैं इकलौते बेटे के ऊपर। जब हम यूहन्ना रसूल की अंजील को पढ़ते हैं, पहला बाब 10 से 14वीं आयत तक, वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा है। हालेलुया। ये वो जगह है जहां पर हमारा ईमान जोर पकड़ता है। यहां पर ये बात होती है, लिखा है हक बख्शा, यानी उन्होंने जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, जो इसके, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल।
अब इस चीज़ को याद रखिएगा, यहाँ पर जो बात बयान है खुदावंद यीशु मसीह इकलौता कैसे है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ही वाहिद वो हस्ती है कि सिर्फ वाहिद वही है जो खुदावंद की रूह में से निकला है। खुदावंद की खुदा की रूह में से निकला है। खुदावंद चाहो तो तसलीस के बारे में भी सीखेंगे, जब खुदा की रूह में से निकला है, क्योंकि इसके बारे में गैर मज़ाहिब की किताबें भी कहती हैं। तो क्या है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के, और कलाम मुजस्सम होता है, कलाम। अब खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में आते हैं तो क्या कहते हैं कि मैं बाप में से निकला, और क्या जी, मैं बाप में से निकला। हाय हाय, बहुत बोली है साड़ी कौम, खुदा में से निकला और दुनिया में आया। मैं कितने लिख लो, मेहरबानी करके लिख ले इसको, इन आयात को लिख ले, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं। कोई और कह सकता है? किसी की इतनी जरूरत नहीं है, मां सिवाय इकलौते बेटे यीशु अल मसीह। हम उसको कबूल करने के बायस, उसके कबूल करने की वजह से हम जो है फिर रूहानी तौर पर बाखुदा के बेटे कहलाते हैं। और वही इकलौता बेटा है, वही वाहिद जो कलमा की सूरत में खुदा से निकला, इसलिए वो इकलौता है। खुदा बाप फरमाता है कि तू मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ गवाही को हो सकती है? हम इस इकलौते बेटे को मानते हैं जो खुदा से, खुदा बाप से निकला है। जी आगे लिखा है, जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, जो रूहुल कुदस की कुदरत से। अब मुकद्दसा मरियम जो है, जो कि कवारी थी, उनसे मसीह खुदावंद का पैदा होना मासवाए खुदा की जात के और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कोई इंसानी अमल दखल नहीं है। क्योंकि मुकद्दसा मरियम अपने बारे में कहती है कि मैं जो हूं क्या है, किसी मर्द से क्या हूं, वाकिफ नहीं हूं। और ये फिर जान लीजिए, हम ये मानते हैं और किताब मुकद्दस ये बयान करती है, जो रूहुल कुदस की तहरीक से लिखी गई और उसके शागिर्दों और रसूलों ने लिखी, और वो क्या बयान करते हैं, वो कहते हैं कि रूहुल कुदस तुझ पर साया करेगा। रूहुल कुदस क्या करेगा? और वो मलूदे मुकद्दस खुदा ताला का। अब इंसान की गवाही ज्यादा जरूरी है या खुदा के फरिश्तों की? खुदा की गवाही ज्यादा जरूरी है जो इंसानी लोगों की? हम ये मानते हैं कि वो इकलौता बेटा है जो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसकी पैदाइश की लिसानियत ये है कि रूहुल कुदस की कुदरत ने साया किया और वो मलूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाया। ये है वो लसानियत। दुनिया में कोई ऐसा दावा नहीं हो सका, दुनिया में कोई इस मकाम तक नहीं पहुंच सका मासवाए खुदावंद यीशु मसीह की जात के। हमारा ईमान ये है कि वो इकलौता बेटा है। आगे लिखा है, 35 पिलातूस के जमाना में उसने क्या उठाया जी? दुख उठाया। 35 पिलातूस के जमाना में। एक और चीज याद रखिएगा, रूहानियत के बारे में हमने सीख लिया, रूहानी तौर पर खुदा खुद गवाही देता है, लेकिन जो इंसान है उसके लिए जरूरी है कि वो दुनियावी चीजों को भी देखकर सीखे। एक शख्स ने ये सवाल किया, उसने कहा कि जी आ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ तरीखी गल्लां करदे जे, ਇਹਦਾ कोई ताल्लुक निजात नाल है? जो तारीखी बातें करते हैं, तरीखी बातें करते हैं, कहते जी ये इसका ताल्लुक कोई है? हमने तो वो बात करनी जो निजात की है, वो बात करें जी, इसका क्या ताल्लुक है?
मैंने कहा जी इसका बज़ाहिर आपको लग रहा है कि नजात के साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसका ईमान के साथ जरूर ताल्लुक है। जब रूहानी तौर पर खुदा ये तस्दीक करता है, अनदेखी चीजों का सबूत देता है, तो फिर दुनियावी तौर पर इंसान तहकीक करके और फिर क्या करता है, वो वहां पर तारीख को पढ़कर इस बात को जानता है कि मैं गलती पर नहीं, मेरा ईमान सच्चा है। और वही खुदा जो है वो जमीन पर कुंवारी मरियम से पैदा होकर मुजस्सम होकर यहां पर जिंदगी बसर करके गया। हालेलुया। यहां पर जब हम यहूदी कुतुब को पढ़ते हैं, जब हम रोमियों की तमाम जो आईनी शरई ला पढ़ते हैं, उसमें ये तमाम बातें मरकूम हैं। यूसुफस मुकद्दस यूसुफस इस बात को बयान करते हैं। ये एक बहुत बड़े जो है मुफक्कर है, यहूदी मुफक्कर है, वो तारीखदान है। वो कहते हैं कि जी यसु मसीह एक हुआ जिसको रोमियों ने सजा दी है। आज भी यहूदियों से जाके पूछें, वो बज़ाहिर यहूदी मानते नहीं हैं, उनके लिए हम जो हैं वो कुछ भी नहीं है। हमें तो वो बिद्दत करार देते हैं, वो मसीहों को तो मानते ही नहीं है, वो खुदावंद यसु मसीह को तो मानते ही नहीं है। वो कहते भी खुदावंद यसु मसीह है कौन, इनू असी नहीं मानते, साडा मसीह आने वाला है हजे। वो मसीहों को तो कुछ भी नहीं समझते हैं। तो यहां पर लिखा है, मैंने पहले बताया कि अकली लिहाज से जब हम तारीख को देखते हैं, जब हम तारीख को पढ़ते हैं, तो फिर हमारा ईमान और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरत है कि जब हम तारीख को पढ़ें तो ईमान हमारा अफजून होता है, और ईमान जब हमारा खुदावंद यसु मसीह पर चला जाता है तो फिर हमारी निजात जो है वो यकीनी निजात है। हालेलुया। अब लिखा है मर गया, दफन हुआ, दुनिया में और कोई कब्र जो है खाली नहीं मासवाए खुदावंद यीशु मसीह की जात के। तो इससे बड़ी ईमान इफ़ज़ौन बात कौन सी हो सकती है? इससे बड़ा ईमान क्या हो सकता है? हम मसीही इस बात पर ईमान रखते हैं। फिर लिखा है तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जिसका सबूत आज दुनिया में कब्रें भरी पड़ी हैं, लेकिन मसीह खुदावंद की कब्र आज भी खाली है। बाप के दाहिने तरफ बैठा है। जल्दी से बताऊंगा, बाप के, ये इख्तियार की बात है, ये इख्तियार की तरफ बैठा है। किसकी तरफ? हमारा ईमान है कि उसके पास खुदा ने इख्तियार दे दिया, अदालत का भी और कुंजियां भी उसके पास है। अब जो कोई उस पर ईमान रखता है वो मरेगा नहीं बल्कि सो जाएगा, और कुंजियां जब उसके पास है ना तो मौत का दरवाजा उसको रोक सकेगा, जैसे उसने अपनी कब्र के आगे से जो पत्थर हट गया, इसी तरह ही हमारी कब्रों के ऊपर से भी जो शैतान का इख्तियार है वो खत्म हो चुका। इसलिए मसीही ईमान ये रखते हैं कि जैसे वो जिंदा हुआ है हम भी जिंदा होंगे। हालेलुया। और लिखा है आलमे अर्रबा में उतर गया, आलमे अर्रबा में उतर गया। ये एक मजमून है, इसको भी देखेंगे, लेकिन मैंने पहले बताया हुआ है ये। तो वहां पर भी जाके खुदा ने किसी को छोड़ा नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने किसी को मुकम्मल निजात खुदावंद यीशु मसीह ने जिंदों के लिए भी और मुर्दों के लिए भी निजात खुदावंद ने रखी। जो कैद में थे उनको भी खुदावंद ने छुड़ाया और अपने साथ आसमान पर ले गया। हमारा ईमान ये है कि वो आलमे अर्रबा में उतर गया, और लिखा है कि वहां से फिर क्या करेगा? जिंदों और मुर्दों की, मैंने पहले बताया कि उसने जिंदों के ऊपर भी जो है निजात जो है वो वारिद की निजात दी, और फिर आलमे अर्रबा में उतर के मुर्दों पर भी क्या किया जी? कैद में थे उनको भी छुड़ाया। और आखिरी वक्त में लिखा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह अदालत कायम करेंगे तो वहां पर लिखा है खुदावंद अपने लोगों को क्या करेगा? बुलाएगा। और फिर लिखा है कि मुर्दे और खुदा के बेटे की क्या सुनेंगे? आवाज सुनेंगे। और फिर क्या होगा? वो
उठ खड़े होंगे। और यहाँ पर भी वो बात लिखा है कि जिंदों और मुर्दों की अदालत करने के लिए आएगा। और ये दूसरे मज़ाहिब भी इस चीज़ को मानते हैं। रूहुल कुदस पर ईमान, पाक कुलिया कलीसिया पर ईमान, मकदसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी और जी उठने पर ईमान, मुर्दों में से जी उठने पर। इस चीज़ को याद रखिएगा कि रूहुल कुदस वही खुदा है जो इब्तिदा में रूह, हमने देखा कि इब्तिदा में पानी की सतह पर क्या करती थी, रूह जुम्बश करती थी। ये वही रूह है, क्योंकि खुदा क्या है, रूह है। हमारा उस खुदा पर जो रूह है उसके ऊपर ईमान है।